नमामि। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेवैः गन्थ्यं सबं प्रणमामि भक्तियुक्तो शरणार्मो वहिं शीर्षा क्षामि भन्ते शुरुवक्ते कावशकुकोतशालोचीम् अंगोभंगपूर्णे पाहुडे प्रेम शुद्धपरिमाणोपभुगे चूलियाचे शुद्धतय द्वैतं कायं सयनिच्छकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको बोइलाओ शुभे गौडं समां मरणं चिनुगुण संपत्ति हो मध्यम अत्पौर्वाणिकश्रोत्रवेलायां श्री आचार्य भक्तिकाय शरणं करोमि। सृजलदीपार्घ्येभ्यः सुपर्मतिविभावना पटुमतिभ्यः शुचिरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः क्षतीशगुणशमके पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मैः सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीर्णयतरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अट्टकमजमणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटा पीडन्तु मां साधुवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयरिभक्तिकावशकुकोतशालोचीम् शमिडान् समदर्शनसमुच्चयजुत्ताणं पञ्चविहाचारणं हैरणं हयरादिशृणवदेशाणम् उज्जयाणं तिर्यणगुणपालयाणं शविशापूर्णं शयनच्छकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको बोहिलाओ शुभैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अनित्य भावना में ये कहा गया था कि पहले आप दोनों के स्वरूप को जानो, आत्मा का और शरीर का। जब तक दोनों का लक्षण पता नहीं होता है
तब तक किस वस्तु का त्याग करना और किसका ग्रहण करना, इसलिए पहले दोनों के रूप को अच्छी तरह से पहचान लो। तू चेतन, देह अचेतन। इसका पहले अच्छी तरह से निर्णय कर लीजिए। बार बार उपयोग जाता। क्या आप कह तो रहे हैं कि शरीर जड़ है, लेकिन थोड़ी सी सुई चुभा के देखो तो शरीर तिलमिला जाता है। अब कैसे समझें कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? बहुत अच्छा। अभी पहले श्रद्धान में लाना। आपने ज्ञान किया, अब श्रद्धान बनाइए कि दो मिले तत्व है। यह जड़ है, तू ज्ञानी है। जड़ में कभी ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता, लेकिन जड़ के माध्यम से कभी कभी ज्ञान काम करने लगता है। वृद्ध व्यक्ति लाठी से चल रहा है, तो उस वृद्ध को लाठी चला रही है कि उसके पांव चला रहा है? यदि पांव में बल ही ना होवे तो लाठी कभी खींच के नहीं ले जा सकती किसी को। ये लाठी का एक सहारा है, अंतरंग तो उसके चलने की इच्छा है। इसी तरह यहां पर भी इन दोनों का परिचय किया, और परिचय करने के बाद नीचे बताते हैं कि तुम्हें ये अलग अलग कभी दिखाई नहीं देंगे कि शरीर वो बैठा है और आत्मा ये यहां बैठी है। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान केवली बन गए हैं, उनके साथ भी ये व्यवस्था नहीं होगी कि शरीर को भी अलग उतार करके रख देवे। इसलिए मिले अनादि, ये आत्मा और शरीर अनादि काल से मिली है, आज से नहीं मिली है। आप कहोगे कि पहले शरीर था कि पहले आत्मा थी? क्या था पहले? मिले हैं यानी दो बिछड़े हुए तत्व एक साथ मिल गए, तो जीव अलग रहा होगा और शरीर अलग रहा होगा। इसलिए तो मिले अनादि से हैं। और फिर लिखते यतनते बिछड़े। मिले प्रकृति से, मिलाया नहीं है, लेकिन यतनते बिछड़े। प्रयास पूर्वक अलग कर सकते हो आप। ज्यों पयरु पाने, जैसे दूध है, दूध बिल्कुल शुद्ध है, आपने उस दूध को दोहने के बाद एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया है। बिल्कुल सूखे कपड़े में, सूखे बर्तन में
यहां तक कि गाय का थन धोया तो भी वो पानी की बूंद ना निकल जाए, गिर जाए बर्तन में, इसलिए उसको भी सूखे वस्त्र से पोंछ दिया। सब कुछ सूखा सूखा किया। लेकिन उस दूध में पानी है कि नहीं है? जो बिल्कुल शुद्ध दूध है, उस दूध में पानी है कि नहीं है? कि पूरा दूध दूध है? बताओ क्या पानी है? कहां से आया? किसने मिलाया? वो प्रकृति से मिले, अनादि से, ज्यों पैर पानी। दूध में दो प्रकार का पानी होता है, एक ग्रहीत पानी, एक अग्रहीत पानी है। दूध दोहने के बाद आपने ऊपर से जो पानी उसमें मिला दिया, उसका नाम ग्रहीत जल है। और जो प्रकृति से आ रहा है, आपने एक बूंद पानी नहीं मिलाया है, उस दूध में भी पानी है। उस पानी का नाम अग्रहीत जल है। वो गाय के थन से ही ऐसा आया। तो जैसे उस दूध में पानी अनादि से मिला है, लेकिन उस शुद्ध दूध के पानी को अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। मिले अनादि, यतन ते बिछड़े। अब प्रयत्न पूर्वक वो दूध से पानी आप अलग कर सकते हो। उसके अलग करने के आपके पास तरीके हैं। आप चाहे तो ताप दे दे, अग्नि में तपा करके उस दूध के पानी को आप भाप के रूप में निकाल सकते हो। आपके पास शुद्ध मावा बचेगा। आप चाहें तो दूसरे तरीके से उसमें कोई दूसरी वस्तु मिला करके निकाल सकते हैं, नींबू आदि के प्रयोग से। तो जैसे आप उसको प्रयत्न पूर्वक दूध से पानी अलग कर सकते हो, इसी तरह यहां पर यत्न पूर्वक कर्म और आत्मा को, दोनों को अलग करना। कौन करेगा? बस कोई छेनी हथौड़ा की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि करेगी। आप बुद्धि से काम करें, और बुद्धि से काम करने पर बार बार भावना भाए, और उस भावना को भाने के साथ जैसा कार्य कहा है उस कार्य को आप करते जाओ। ये मिले हुए द्रव्य अपने आप अलग हो जाएंगे। बस आवश्यकता है प्रयत्न की। इसलिए लिखा कि रूप तुम्हारा सबसो न्यारा। ये आत्मा का रूप सबसे पृथक है, किसी से मिलते ही नहीं। रूप का अर्थ यहां स्वरूप लगाना। सबसे पृथक है, बस इतना है कि भेद ज्ञान करना, यानी वही वस्तु जब आपके लिए संयोग मिलता है तो उसके प्रति आपकी राग की परिणति होती है। और वही वस्तु यदि आपको पता चल जाए कि हमारा नहीं है, तो उसके प्रति विरक्ति भाव होता है।
कई चीजों के प्रति ऐसा होता है कि जिनके प्रति बहुत राग है, लेकिन जब भेद ज्ञान होता है तो दोनों को त्याग करने की वस्तु अपने आप भाव पैदा हो जाता है। आप परिवार के लोग में देख लो, परिवार के लोग जो आपके नफरत के पात्र हो गए, जिनके प्रति आपका प्रेम खत्म हो गया, उनके स्वरूप को जान लिया, और स्वरूप को जानने के बाद उस वस्तु को अपने पास रखने की इतनी जल्दी होता है कि कब इनका संबंध छूट जाए, कब इनका संबंध छूट जाए, वो एक पल को भी किसी का संबंध नहीं चाहता। आप यहां से शिखर जी जाते हैं, यहां से आपको ट्रेन पकड़ना है। ट्रेन पकड़ने के लिए आप कितने हड़बड़ में रहते हैं। आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके आप पहले से अपने स्थान पर खड़े हैं। मेरा तो यहां S4 इस स्थान पर लगेगा। उस स्थान पर आप पहले से खड़े हैं, मौजूद हैं, और ट्रेन आई। अब ऐसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाते हैं कि उत्साह, जल्दी, कोई पीछे रह गया तो जल्दी आओ। ये ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में चढ़ने के बाद फिर अपनी सीट को पाने की हड़बड़। कहां है 22-23 नंबर, खोजो। उस सीट पे कोई बैठा हो गए तो क्या करते हो भाई साहब, आप भी बैठिए हम भी बैठेंगे, ऐसा कहते क्या? अरे वो भी तो यात्री है। आरक्षण देख लीजिए, ये तो मेरा है ना। और उस सीट को बड़े राग से, आप जब सीट मिल गई और सारी व्यवस्था, सामान जम गया, गाड़ी छूटने लगी और आप सीट पे बैठ गए, तो आपको क्या अनुभव होता? नहीं होता कुछ? होता तो अब ठीक हो गया, राहत की सांस ले ली, गाड़ी चल गई। अब रात के 11 बजे आपकी गाड़ी पारसनाथ स्टेशन पर पहुंच गई। अभी यहां बासोदा में तुम्हें सीट पकड़ने की हड़बड़ थी, व्याकुलता थी। अब वहां पहुंच गए आप। अब जब पारसनाथ स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी तब आप सीट से उठेंगे कि पहले ही उठ जाते हो भाई साहब? हैं? 15 मिनट पहले। अरे कोडरमा निकला और लोग अपने सामान टटोलने लगते हैं। भैया इकट्ठो करो सामान, सीट से निकाल लो, गेट तक ले चलो। और हजारीबाग रोड आते 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 तो लोग बाग सीट भी छोड़ देते हैं और गेट पे आके जम जाते हैं। अभी 20 मिनट बाकी है भाई साहब, आने तो दो। अभी पकड़ने के लिए आप इतने लालायित थे, अब 20 मिनट पहले
पहले सीट छोड़ रहे हैं आप। बैठो ना अभी, अब कोई हाथ पकड़ करके भी बैठा ले। अब नहीं, गेट पे पहुंचो। 30 सेकंड गाड़ी खड़ी होती है, छूट गई तो धनबाद से वापस आ जाना। ये काम तो हमने सीखा नहीं वापस आने का। उतरेंगे तो यही। अब क्या हो गया, इसी का नाम भेद विज्ञान है। जैसे ही ज्ञान हुआ कि पारसनाथ आ गया, और पारसनाथ आने के साथ में वहां पर कहना नहीं पड़ता कि तुम सीट छोड़ दो। बच्चा बच्चा तैयार खड़ा, अब उतरना, अब उतरना। इसी तरह यहां पर जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक संग्रह करने की प्रवृत्ति थी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जैसे ही भेद ज्ञान हो गया, अब क्या लगता है, पराई चीज कब तक अपने पास रखोगे। ये पराई वस्तु अब अपन को अपने पास नहीं रखना, इसको छोड़ो। क्योंकि अभी तक हमने यही किया कि वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ये वस्तु पराई है। आप कहो कि कौन कहता पराई है, मैंने कमाई है, मैंने खरीदी है, मैंने ही ये बाग लगाया, मैं था इसका माली, ये मैंने ही सब कुछ खड़ा किया है। बहुत सारे लोग आकर के सुनाते हैं, भैया हम तो चड्डी पहन के आए थे फलाने गांव से और अब यहां आए, सो हमने तो ट्रैक्टर के पंचर सुधारे, हथौड़ा पटके हैं, बड़े परिश्रम से कमाई करी है, किराए की झोपड़ी में रहे हैं, धीरे धीरे ये सब बनाया है। आज तुम्हारे आशीर्वाद से हम बहुत अच्छे। हमारे आशीर्वाद के पहले ही तुम तो पक फूट गए भाई साहब, हमने दिया कहां। तुम तो आज तैयार खड़े हो, कहां कह रहे हो। एक कहने की शैली है, लोग कह देते हैं। तो ये जो भी जोड़ा है, ये वास्तव में तुम्हारा है क्या। ये जो भी जोड़ा है, ये सब आपका है क्या। यही तो वस्तु पराई है। उस वस्तु को तुम अभी अपना मान रहे हो, लेकिन वो वस्तु अपने आप में कभी आपको नहीं मानती कि तुम हमारे हो। जितनी भी द्रव्य आपके घर में रखी हैं, वे कोई भी द्रव्य नहीं कहता कि तुम हमारे हो। चाहे कपड़ा होवे, चाहे पैसा होवे, चाहे सामान, कोई भी वस्तु देख लो। जिस कपड़े को तुम साल भर से पहन रहे हो, वो कपड़ा भी नहीं कहता कि तुम हमारे हो। बाल बच्चे भी कहते हैं कि तुम हमारे हो, लेकिन जब तक उनको खुदा के बच्चे मिलते हैं तब तक वे कहते हैं तुम हमारे हो, और मिलना बंद हो जाए तो फिर तुमने करो का हमारे साथ बताओ, वो भी ठुकरा के चले जाता है। ये यहां पर इस भावना का स्वरूप समझने की कोशिश करो। और फिर कहते कि जो लो पुरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। जब तक पुरुषार्थ तुम्हारा थके ना, तब तक आप भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी पुरुषार्थ प्रारंभ किया भी है कि नहीं किया है।
ये तो कह रहे कि जो लो थके ना तोलो करो, लेकिन थकने की बात तो तब है कि जब हमने प्रारंभ कार्य कर दिया हो। शिखर जी की पहाड़ पे चढ़ना प्रारंभ किया हो तब तो थकोगे, नीचे बैठे बैठे थोड़ी थक जाओगे। प्रारंभ तो करो। तो भेद विज्ञान करने का यदि आपने कदम बढ़ाया है तो वो कहां तक कदम बढ़ाना है? जब तक पुरुषार्थ आपका थक ना जाए, आप शिथिल ना हो जाए, तब तक पूरी शक्ति के साथ एक काम करना। और इस कार्य को करते हुए हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए तत्पर रहना, ये हमें अन्यत भावना सीख देती है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। और जब ये भेद विज्ञान व्यक्ति के अंतर हो जाता है तो फिर उस वस्तु के प्रति राग, उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव हट जाता है। ऐसे अन्यत्व भावना का बार बार चिंतन करना चाहिए। फिर आगे इसके अशुचि भावना प्रारंभ होती है। अशुचिता का अर्थ चूंकि अपन को देखना है कि आप अपवित्र किसको मानते हैं। आप बाहरी संयोगी द्रव्य के लिए अपवित्र मानते हैं। मिट्टी में पानी मिल गया, अब वो कीचड़ बन गई, अब उस कीचड़ को तुम अपवित्र मानते हो। लेकिन आचार्य महाराज तुम्हारे लिए ज्ञान देते कि भैया देखो, खून मांस की अपेक्षा राग देश ज्यादा अपवित्र है। फिर से बोलो, आपकी दृष्टि खून मांस पे है, जे अपवित्र है। नहीं, अंतरंग असुचिता के लिए बताया कि इतनी अपवित्रता खून मांस में नहीं है जितनी राग देश की परिणति में है। कैसे? आचार्य भगवान कहते हैं कि खून मांस के रहने पर भी जीव भगवान बन सकता है। क्या कहा? खून मांस के रहने पर भी भगवान बन सकता है, लेकिन राग देश की एक कणिका भी रहे तो वो व्यक्ति केवल ज्ञानी नहीं बन सकता। ये पक्का है। अरहंत भगवान के पास अभी ये शरीर है और ये शरीर खून मांस से युक्त है। ये शरीर खून मांस से रहित हुआ नहीं है। अंतर इतना है कि तीर्थंकर परमात्मा का खून लाल ना होकर के सफेद होता है, मांस भी उनका शुचि पवित्र होता है। लेकिन जब तक राग देश बना रहा तब तक वे केवल ज्ञानी नहीं हो पाए। इसलिए अब पवित्रता को पैदा करने वाला कौन है, पहले आप उसको समझो। बाहरी वस्तु की अपवित्रता तो हटाते हो आप, शरीर के धोने में लगे रहते 24 घंटे सुबह से शाम तक। लेकिन ध्यान रखना, चर्म के धोने से कभी कर्म नहीं धुलते। ये चमड़ी को तुम धोते रहते हो, रोज पढ़ते हो, तूने तो पोखे तो या सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली। ये पंक्ति आप लोग कहां पढ़ते हो बताओ? तूने तो पोखे तो यह सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली।
ये पंक्ति आप लोग मंदिर में बैठ के पढ़ते हो कि भोजनशाला में बैठ के पढ़ते हो कि बाथरूम में जब नहाने जाते हो तब पढ़ते हो? कब पढ़ते हो बताओ? अरे जब बाथरूम में जाओ और मल मल करके नहाओ, अच्छी महंगी महंगी साबुनें लाओ, उस सावन से जब नहा रहे हो तब पढ़ो। ज्यों धोबे त्यों मैली, ज्यों धोबे त्यों मैली। यहां सुनाते हो तुम लोग मंदिर में भगवान के सामने बैठ करके। यहां आया पढ़ने तुम्हें? यहां भगवान का रूप तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि शांत छवि, मोहिनी मूरत, नासाग्र दृष्टि, सच्चा सुख का स्वरूप ही बताने वाला है। यहां तो उनके रूप को देख करके उनके रूप को पाना। लेकिन जहां प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम, अच्छी अच्छी साबुनें, कौन सी अच्छी साबुनें लगाते हो भाई साहब? शरीर में लगाने की साबुन अलग, कपड़े में लगाने की अलग, अलग अलग रहती ना, एक नहीं होती हैं। शैम्पू लगाते हो, शैम्पू लगाते हैं क्योंकि सावन घिसना ना पड़े ना, नहीं तो उसमें भी मेहनत हो जाएगी। इसलिए वो वहीं से पिसो पिसाओ, गलो गलाओ, लाओ और डारो और अपने पानी डारो, हो गया शैम्पू। सावन तो रगड़ने पड़े, मेहनत हो जाए, क्योंकि आप तो मेहनत से बहुत डर रहे ना, शैम्पू लगा रहे। ये कितनी साबुनें रहती हैं आपके यहां भाई साहब? एक साबुन से काम नहीं चलता। साबुन भी है और फिर निरमा भी है और फिर धोएंगे भी। मैं पूछता हूं आपसे कि शरीर की सफाई, शरीर का मेल धुलता है तो साबुन लगाने से धुलता है कि साबुन के धोने से मेल धुलता है? अच्छे से सोच के बताना है आप। आपने साबुन लगाई है तो साबुन लगाने से आप चिकने चुपड़े दिख रहे हो कि सावन के धोने से चिकने चुपड़े दिख रहे? बताओ कैसे दिख रहे? बताओ क्या करते हो? ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? सावन लगाते भी हो और उधर ही धोने दो। अरे वो कम से कम तुमसे अच्छा वो पाउडर लगाता है वहां, और पाउडर लगा करके कम से कम घंटा 2 घंटा तो बताता है तुम्हें। देखो हमने थोप के आए हैं, डुप्लीकेट है चेहरा। ओ पाउडर थोप लेता, घंटा 2 घंटा लगा के रखता है। तुमने साबुन वही लगाई तो घंटा 2 घंटा तो लगी रहने दो ना। इतनी महंगी साबुन है, 20-25 रुपया की तो आती होगी, ज्यादा की आते हैं तो मुझे पता नहीं कितने की आते हैं। कौन सी लगाते हैं भाई साहब? 20-25 रुपया से भी ज्यादा वाली लगाते क्या हैं? कितने भोले हो आप लोग। 55 रुपया, 100 रुपया, इतनी महंगी लाए और पानी में बहाए। क्या किया? कैसे तुम लोग बनिया हो, व्यापारी हो, बनने की बात करते हो और मिटाते रहते हो। ध्यान रखना,
सावन लगा तो ली है, चुपड़ तो ली है, लेकिन सावन लगाने मात्र से सफाई नहीं होगी। अब वो लगाई है तो धोना भी पड़ेगी आपको। आप धोएंगे तो आप ये प्रैक्टिकल रोज कर रहे हो कि सावन लगाते हो, तत्काल धो डालते हो। ये प्रैक्टिकल आत्मा के साथ क्यों नहीं करते कि आप कर्मों का बंध रोज करते हो और रोज का रोज धो डालो? ऐसा क्यों नहीं हो पाता बताओ? सावन को लगा के धोने की कला तो किसी ने सिखा दी है, लेकिन कर्म का बंद करने के बाद वो कर्म कैसे धोया जाता है, इसकी कला तुमने नहीं सीखी। यदि सीख जाओगे तो वास्तव में तुम भी सावन से पहले कर्मों को धो डालोगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चावाणी के ज्ञान से शुजे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। तेब भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ।